गुंग हो ही जाएंगी सबकी ज़बानें एक दिन। नाज़रीन आदाब, परवाज़े सुखन के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जब बात शायरी की होती है तो जहन में एक तस्वीर उभरती है जहाँ से शायरी शुरू हुई। हज़रत अमीर खुसरो से शायरी शुरू होकर आज इस मकाम तक पहुँची, जिन शोरा से आप रोशनास हो रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, उन तक पहुँची है। अमीर खुसरो ने उस ज़माने में जिस तरीके की शायरी की, उसके रंग आज भी शायरी पर नुमायाँ हैं। उस ज़माने में कहा कि कागा चुन चुन खाइयो सारे तन का मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। वो शायरी बढ़ती हुई वली दकनी, नज़ीर अकबर आबादी, ज़ौक़, गालिब, मीर, मोमिन खां मोमिन, सौदा, बहादुर शाह जफ़र, अकबर इलाहाबादी से होती हुई अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी से होती हुई तरक्की पसंद तहरीक में दाखिल हुई। तो उस तरक्की पसंद तहरीक ने पैदा किया फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जैसा शायर कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो फ़ैज़ से जोश पे फ़राग गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, मजाज लखनवी, अली सरदार जाफ़री, तमाम एक लंबी फहरिस्त है शुअरा की। और वो बढ़ते बढ़ते जब और आगे बढ़ती है तो वाली आसी, सुदर्शन फ़ाखिर जैसे तमाम शायर पैदा होते हैं। और वही कड़ी आज हम आगे लेकर के चल रहे हैं, आपको शुअरा के करीब ले जा रहे हैं। कहा जाता है कि शायरी शेर बदलते हैं, शायर बदलते हैं, लेकिन तख़य्युल कभी बदलता नहीं। तख़य्युल हमेशा वही रहता है और उस पर नए तरीक़े से, नए अंदाज से शायरी की जाती है। ये अलग बात है कि हर शायर का अपना अंदाज़ होता कहने का, लेकिन बात वही होती है जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे शायर के करीब। यकीनन उसकी तरन्नुम में वो जादू है कि उसकी तरन्नुम जब बरसते हुए बादल भी सुनते हैं तो वो भी रुक करके उसके शैदाई बन जाते हैं। आइए उस शायर को बुलाने से पहले सागर आजमी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि जिसके साथ मुझे दूर बहुत जाना था, कि जिसके साथ मुझे दूर बहुत जाना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था, सुलूक उसका मेरे साथ ताजराना था, हवा घरों में कहाँ इतना तेज़ चलती है, उसे तो सिर्फ हमारा दिया बुझाना था। तो आइए आपको ले चलते हैं एक बिजनौर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब फैसल सिवारवी से। इल्तिमास करते हैं आएँ और अपनी शायरी से महजूज़ कराएँ। कुछ ऐसा मुझे को पिला दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे को पिला दे, सुकून मिल जाए, जो दर्द सारे भुला दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझको। शेर बुलाजा कीजिएगा। तड़प रहे हैं जो अरमान दिल के आंगन में, तड़प रहे हैं जो अरमान दिल के आंगन में, गला तू उनका दबा दे, सुकून मिल जाए,
गला तू उनका दबा दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझको। ये भी शेर बतौर खास आपकी खिदमत में था। नजूमी मौलवी पंडित या जादूगर से तू, नजूमी मौलवी पंडित या जादूगर से तू, कुछ ऐसा मुझको करा दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझको करा दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे। और आखिरी शेर तक पहुंचाऊं, समाप्त करें। आबोर होता नहीं ज़ब्त चारागर मुझसे, आबोर होता नहीं ज़ब्त चारागर मुझसे, जहर दवा में मिला दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझको। और मख्ता भी मुलाहिजा करें। मैं कह रहा हूँ अजल से फ़क़त यही फैसल, मैं कह रहा हूँ अजल से फ़क़त यही फैसल, मुझे जहाँ से मिटा दे, सुकून मिल जाए, कुछ ऐसा मुझको पिला दे, सुकून मिल जाए, जो दर्द सारे। नाजरीन, ये परवाज़े अदब की महफ़िल को हम ऐसी जगह ले चलते हैं, उस शहर के पास ले चलते हैं। यकीनन अदब के नज़रिए से अगर वो शहर देखा जाए तो काबिल एहतराम है। और जब तरक्की पसंद तहरीक की बात होती है तो दुनिया के हर गोशे में तरक्की पसंद तहरीक ने अदब को, उर्दू अदब नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी अदब को फ़रोग़ दिया है। लेकिन मेरा यकीन है कि हम जहाँ की बात कर रहे हैं उस सरज़मीन से जो तरक्की पसंद तहरीक को फ़रोग़ मिला है वो नाक़ाबिल तारीफ़ है, और वो सरज़मीन बड़े एहतराम की सरज़मीन है। मेरी मुराद जनाब साहिल लुधियानवी साहब से है कि जिन्होंने पता नहीं कितने फ़िल्मी नग़मे लिखे, कितने गीत लिखे और गैर फ़िल्मी भी कितने लिखे। जहाँ तक मुझे याद है, तलखियाँ, तन्हाइयाँ, परछाइयाँ, आओ कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा जैसी अहम किताबों के मुसन्निफ़ साहिल लुधियानवी ने जो शायरी में एक नया मोड़ दिया था, नए तख़य्युल पेश किए थे। यकीनी तौर पर आज भी उसी तरीक़े के शायरी में नए तजुर्बात उस सरज़मीन लुधियाना पे हो रहे हैं। और मेरा यकीन है कि जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ उसकी शायरी भी जहाँ तक मैंने पढ़ी है और सुनी है उसमें नए अंदाज़, नए जाविये नज़र आए हैं और अक्कासी करते हैं साहिर की शायरी की।
यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस दौर के वो बड़े महबूब, मारूफ और मुमताज़ शायर हैं। उनको बुलाने से पहले हक़ बनता उस सरज़मीन का कि मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करके उनको बुलाना चाहूँगा कि अपने माजी के तसव्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुज़रे हुए अय्याम से नफ़रत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे, मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, एक बेकार अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं, वही आरिज़, वही गेसू, वही जुल्फ़े, वही जिस्म, मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जो नज़रों से बहुत दूर खिल सकते हैं, उसी कमल को खिलाने का जो फ़न जानता शायर, उसका नाम है जनाब मुकेश आलम। बड़े इल्तमास करता हूँ मुकेश आलम साहब से आएँ और अपनी शायरी पेश करें, और मुकेश आलम साहब सामाइन के हवाले। अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, बिल्कुल अंदाज साहिब साहब। मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक, अपनी समात के सूखे जंगल में एक शरारा फेंक, मेरी टीस को सुनना है तो पानी में अंगारा फेंक, रात और दिन की चौसर पर ए अंबर खेल बराबर से, रात और दिन की चौसर पर ए अंबर खेल बराबर से, मैंने अपना आंसू फेंका तू भी अपना तारा फेंक। शुक्रिया। एक गज़ल का मतला समात फरमाएं कि दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती, हम प्यादों को सहूलत है शहीदों वाली, मर तो सकते हैं मगर मात नहीं हो सकती। और पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती, पूछा जलने का सबब तो ये पतंगा बोला, खुद जलो यार अभी बात नहीं हो सकती, ज़िंदगी जैसा कोई जादू नहीं है लेकिन, ज़िंदगी जैसा कोई जादू नहीं है लेकिन, जीने जैसी भी करामात नहीं हो सकती, दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं हो सकती, हो भी जाए तो मेरे साथ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। सामईन, एक गज़ल का मतला और समात फरमाएं कि मेरी आँखों में जब भी तेरे मंज़र बैठ जाते हैं, मेरी आँखों में जब भी तेरे मंज़र बैठ जाते हैं, तो इन खाली सफ़ीनों में समंदर बैठ जाते हैं, मेरी आँखों में जब भी तेरे मंज़र बैठ जाते हैं, तो इन खाली सफ़ीनों में समंदर बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं, कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। और मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता, नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं। ए आवारा ख्यालो अश्कबारी में तो रुक जाओ, ए आवारा ख्यालो अश्कबारी में तो रुक जाओ, परिंदे भी तो बारिश में सिमट कर बैठ जाते हैं, परिंदे भी तो बारिश में सिमट कर बैठ जाते हैं, और हमारा और उनका रब्त है बस हाज़िरी तक ही, हमारा और उनका रब्त है बस हाज़िरी तक ही, वो रस्मन नाम लेते हैं हम उठकर बैठ जाते हैं, वो रस्मन नाम लेते हैं
हम उठकर बैठ जाते हैं। और मक्ता समात फरमाएं कि बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, खुदा का शुक्र है मक्ते में आकर बैठ जाते हैं। बड़े चर्चे हैं आलम आपकी खाना खराबी के, खुदा का शुक्र है मक्ते में आकर बैठ जाते हैं। कहा किसने ठिकाने पर कलंदर बैठ जाते हैं, बज़ाहिर फिरते रहते हैं पर अंदर बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक मतला समात फरमाएं। मतला यूँ है कि रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, एक पगली है जो दीवाने का घर ढूंढती है। रात हर रात चरागों में सहर ढूंढती है, एक पगली है जो दीवाने का घर ढूंढती है। और वो असर खाक असर है जो दुआ को ढूंढे, वो असर खाक असर है जो दुआ को ढूंढे, वो दुआ खाक दुआ है जो असर ढूंढती है, वो दुआ खाक दुआ है जो असर ढूंढती है। और एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक चिड़िया है समंदर में शजर ढूंढती है। एक ख्वाहिश है तेरे दिल में जगह मिल जाए, एक चिड़िया है समंदर में शजर ढूंढती है। मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार। जान तितली है जो दीवार में दर ढूंढती है, मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार। जान तितली है जो दीवार में दर ढूंढती है। और ज़िंदगी क्या है ज़रा गौर से देखो आलम, ज़िंदगी क्या है ज़रा गौर से देखो आलम, एक तस्वीर है जो अहले नज़र ढूंढती है। मौत शाही है कभी होने नहीं देती फरार, जान तितली है जो दीवार में दर ढूंढती है। बहुत शुक्रिया। वो दिल्ली जो शेर व सुखन में एक बुलंदी का मकाम रखता है, उसी दिल्ली में गालिब भी पैदा होते हैं। गालिब पैदा नहीं हुए बल्कि गालिब का मैदान अमल दिल्ली रहा। और मीर भी पैदा होते हैं, मोमिन भी पैदा होते हैं, सौदा भी उसी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ौक़ भी उसी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। या यूँ कहिए कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिल सकी कुए यार में। बहादुर शाह ज़फ़र भी उसी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। और उस दिल्ली में कदीम दौर से शायरी हो रही थी, खुसरो के ज़माने से जो हो रही थी, आज भी शायरी का रंग वैसा ही है, उसी तरीक़े का है जिस तरीके से गालिब और मीर कहा करते थे। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, उनका मकसद एक किसी लब की नाजुकी से नहीं था, बल्कि दिल्ली की तहज़ीब की नाजुकी, दिल्ली की महफ़िलों की नाजुकी से उनका कहना था कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। और मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और दिल्ली का माशरा उसको तस्बीह दिया था नीमबाज आँखों की नीर ने। यकीनन वही माशरा जो दिल्ली का आज भी है, उसी माशरे से एक पली बड़ी शायरा जो निस्फ़ आबादी की नुमाइंदगी हमारी ख़वातीन कर रही हैं, उसी ख़वातीन की नुमाइंदगी करने के लिए एक अच्छे अंदाज़ की बेहतरीन तरन्नुम की शायरा हमारे साथ है। उसको बुलाने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि जुल्म सितम की दास्तां तहरीर हो गई, सच बात मेरे पैर की जंजीर हो गई। जुल्म सितम की दास्तां तहरीर हो गई, सच बात मेरे पैर की जंजीर हो गई। औरत मैं समझता था जिसे फूल से नाजुक, औरत मैं समझता था जिसे फूल से नाजुक, जुल्म सितम हुआ तो शमशीर बन गई, जुल्म सितम हुआ तो शमशीर बन गई। आइए उस शायरा के हुजूर चलते हैं जिसकी शायरी में एक गुलाब की पंखुड़ी की भी नज़ाकत भी है और एक शमशीर का जज्बा भी है। तो बड़े मुअद्दिबाना तौर पर गुजारिश करता हूँ मोहतरमा अंजुम दहलवी से आपकी समातों के हवाले। आँखों
से आके सीधे जिगर में उतर गए। गज़ल का मतलब देखें, सुनिएगा। आँखों से आके सीधे जिगर में उतर गए। तीरे निगाहें उनके बड़ा काम कर गए। आँखों से आके सीधे जिगर में उतर गए। शेर सुनिएगा, पेश करती हूँ। एक नूर की लकीर सी खिंचती चली गई। एक नूर की लकीर सी खिंचती चली गई। जिस दम तुम्हारी यादों के जुगनू बिखर गए। आँखों से आके सीधे जिगर में उतर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर मुझे पसंद है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा, जिसके लिए मैंने गज़ल लिखी है। उनकी निगाह नाज का ये भी कमाल था। उनकी निगाह नाज का ये भी कमाल था। पहली नजर में वो मुझे दीवाना कर गए। आँखों से आके सीधे जिगर में उतर गए। और आखिरी का शेर सुनिएगा, पेश करती हूँ। तुमने वफा की कैद से दामन बचा लिया। तुमने वफा की कैद से दामन बचा लिया। उल्फत में जो किए थे वो वादे किधर गए। आँखों से आके सीधे जिगर में उतर गए। और मक्ता पेश करती हूँ, सुनिएगा। हालात भी हैं और उसी हिसाब से मेरा मक्ता है। आप सबकी दुआ चाहती हूँ, पेश करती हूँ, सुनिएगा। अंजुम का क्या बिगाड़ेंगे ये हादसात अब। अंजुम का क्या बिगाड़ेंगे ये हादसात अब। इनसे तो लड़ते लड़ते ज़माने गुजर गए। आँखों से आके सीधे जिगर में उतर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की जिस ख़ास ज़मीन पर हम पहुँच रहे हैं, सरज़मीन होशियारपुर, नज़ाकत अली ख़ां, शराफत अली ख़ां, सलामत अली ख़ां, शायरी जब की जाती है तो यकीनी तौर पर जब मौसीकी में ढलती है तो शायरी की अहमियत दोबाला हो जाती है। तो पंजाब की सरज़मीन ने शायरी को मौसीकी में डाल करके उसकी अहमियत को और दोबाला किया है। अगर शेर वहाँ से लिखा जाता है सरज़मीन उन्नाव से कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अपनी आशिकी का वो ज़माना याद है, लेकिन वो शेर जब पहुँचता है पटियाला घराने
कि बड़े ग़ुलाम अली खां साहब के शागिर्द ग़ुलाम अली के पास, तो उसको मौसीकी में जब ढाल के पेश करते हैं तो हज़रत मोहानी का नाम अमर हो जाता है। उससे ज़्यादा जितना शायरी में था उससे ज़्यादा दोबाला हो जाता है। और जब हम कहानियाँ और किस्से पढ़ते हैं, पुराने ज़माने के जासूसी नावल पढ़ते हैं, आबिद सुरती को भी पढ़ते हैं, तो जगह जगह पे होशियारपुर के वाक़यात, होशियारपुर के किरदार पेश किए गए हैं। इस सरज़मीन होशियारपुर को एक फ़ख्र हासिल है। और सबसे बड़ी बात कि उस सरज़मीन पर साहिर होशियारपुरी पैदा हुए। उसी सरज़मीन पर हबीब जालिब जैसा बागी और इनकलाबी शायर, अगर इनकलाब और बगावत में किसी शायर का नाम लिया जाए तो बड़े एहतराम से कहा जाएगा कि हबीब जालिब का ताल्लुक़ होशियारपुर की सरज़मीन से था। और एक बड़े अहम फ़लसफ़ा के शायर मुनीर नियाज़ी का भी ताल्लुक़ उसी सरज़मीन से है। और कितनी, और सबसे बड़ी बात जो पंजाब की सरज़मीन की खूबी है कि मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में जो नाम धड़कता है तो सिर्फ़ एक नाम है, सरदार भगत सिंह का, जिन्होंने आज़ादी की शमा को पूरी दुनिया में रोशन किया था। और बड़े एहतराम से सर झुका के हम उनका एहतराम करते हैं। इसलिए उस सरज़मीन का एहतराम और बढ़ जाता है कि वो भगत सिंह की सरज़मीन है, सुखदेव की सरज़मीन है। और उस ज़मीन पर जो शायरी हो रही है उसका अंदाज़ भी इनकलाबी है, एहतजाजी है। आइए उसी सरज़मीन से एक शायर से हम इल्तमास करते हैं। उसको बुलाने से पहले कैफ़ी साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि मेरी आँखों में पोशीदा कोई मिज़गाने नम ले ले, मेरी आँखों में पोशीदा कोई मिज़गाने नम ले ले, सफ़र दरपेश है ऐ ज़िंदगी थोड़ा सा दम ले ले, सफ़र दरपेश है ऐ ज़िंदगी थोड़ा सा दम ले ले, न जाने मुझसे क्यों सबको ही दावाए मोहब्बत है, न जाने मुझसे ही क्यों सबको दावाए मोहब्बत है, कोई ऐसा नहीं कि बढ़ के मुझसे मेरा गम ले ले, कोई ऐसा नहीं कि बढ़ के मुझसे मेरा गम ले ले। लेकिन उस गम को शायरी के ज़रिए बढ़ के लेने का जो हुनर शायर जानता है उसका नाम है कशिश होशियारपुरी। आइए कशिश साहब आपकी समातों के हवाले। समात फरमाएँ कि कहीं शीशा, कहीं खंजर, कहीं औजार बनते हैं। क्या मिसरा है? कहीं शीशा, कहीं खंजर, कहीं औजार बनते हैं, हमारी बज़्म में आओ यहाँ किरदार बनते हैं, हमारी बज़्म में आओ यहाँ किरदार बनते हैं। और बनाने से नहीं बनता कोई फ़नकार दुनिया में, बनाने से नहीं बनता कोई फ़नकार दुनिया में, जिन्हें कुदरत बनाती है वही फ़नकार बनते हैं, जिन्हें कुदरत बनाती है वही फ़नकार बनते हैं। और ये 4 मिसरे भी देख लें बतौर ख़ास कि महफ़िले शब की सदारत के लिए जागते हैं, महफ़िले शब की सदारत के लिए जागते हैं, आसमानों की ज़ियारत के लिए जागते हैं। मैं तो सो जाता हूँ मस्ती में सितारे लेकिन, मैं तो सो जाता हूँ मस्ती में सितारे लेकिन, रात भर मेरी हिफाजत के लिए जागते हैं, रात भर मेरी हिफाजत के लिए जागते हैं। और ये 4 मिसरे भी देख लें कि ख़याल ज़िद भी करें उनको टाल देता हूँ, ख़याल ज़िद भी करें उनको टाल देता हूँ, मैं हल्का शेर गज़ल से निकाल देता हूँ, ख़याल ज़िद भी करें उनको टाल देता हूँ, मैं हल्का शेर गज़ल से निकाल देता हूँ। और किसी सिले की तवक्को मुझे नहीं है कशिश, किसी सिले की तवक्को मुझे नहीं है कशिश, मैं करके नेकियां दरिया में डाल देता हूँ, मैं करके नेकियां दरिया में डाल देता हूँ। यहाँ से गज़ल का मतलब देखें कि बतौर ख़ास हुजूर, जब सख्त मुश्किलात से 2-4 हो गए, जब सख्त मुश्किलात से 2-4 हो गए, हम ज़िंदगी के और वफ़ादार हो गए, हम ज़िंदगी के और वफ़ादार हो गए। बतौर ख़ास ये शेर के आंगन में एक गरीब सा मेहमान देखकर, आंगन में एक गरीब सा मेहमान देखकर घर वाले जानबूझकर बीमार हो गए, घर वाले जानबूझकर बीमार हो गए। और ये शेर भी देखें कि सूरज का साथ देने में नुकसान ये हुआ, सूरज का साथ देने में नुकसान ये हुआ, हम रात की नज़र में गुनहगार हो गए,
हम रात की नज़र में गुनहगार हो गए और इस बार मेरे पास मोहब्बत की ढाल थी, इस बार मेरे पास मोहब्बत की ढाल थी, इस बार उसके तीर भी बेकार हो गए, इस बार उसके तीर भी बेकार हो गए। और मकता देख लें कि हमको यहाँ तक आने में बरसों लगे कशिश, हमको यहाँ तक आने में बरसों लगे कशिश। कुछ लोग एक रात में फनकार हो गए, कुछ लोग एक रात में फनकार हो गए। और ये दूसरी गज़ल का मतलब देखें कि उस बतौर ख़ास कि रहबरो मील के पत्थर का बदन दुखता है, रहबरो मील के पत्थर का बदन दुखता है, वो मसाफत है कि लश्कर का बदन दुखता है, वो मसाफत है कि लश्कर का बदन दुखता है। और ये शेर बतौर ख़ास कि तुमने जिस रोज़ से पत्थर के सनम तोड़े हैं, तुमने जिस रोज़ से पत्थर के सनम तोड़े हैं, बस उसी रोज़ से आज़र का बदन दुखता है, बस उसी रोज़ से आज़र का बदन दुखता है। और धूप में बैठ के कुछ देर को आराम करो, धूप में बैठ के कुछ देर को आराम करो, कश्तियों आज समंदर का बदन दुखता है, कश्तियों आज समंदर का बदन दुखता है। और कोई इस कर्ब को करता नहीं महसूस कशिश, कोई इस कर्ब को करता नहीं महसूस कशिश। पानी लगता है तो पत्थर का बदन दुखता है, पानी लगता है तो पत्थर का बदन दुखता है। और ये शेर भी देखें यहाँ से कि वो अपने दौर को एक तर्जमान देता है, वो अपने दौर को एक तर्जमान देता है, गुज़रता लम्हा कलम को ज़बान देता है, गुज़रता लम्हा कलम को ज़बान देता है। और हटा लो मील का पत्थर हमारी राहों से, हटा लो मील का पत्थर हमारी राहों से, हमारे ज़ौक़े सफ़र को थकान देता है, हमारे ज़ौक़े सफ़र को थकान देता है। और अमीर रात को भी दिन बना के जीते हैं, अमीर रात को भी दिन बना के जीते हैं, गरीब रोज़ नए इम्तिहान देता है, गरीब रोज़ नए इम्तिहान देता है। और मैं जब भटकता हूँ इंसानियत की राहों से, मैं जब भटकता हूँ इंसानियत की राहों से, मेरे ख़िलाफ़ मेरा दिल बयान देता है, मेरे ख़िलाफ़ मेरा दिल बयान देता है। और हज़ारों रंग हैं उसकी सखावतों के कशिश, हज़ारों रंग हैं उसकी सखावतों के कशिश। कहीं वो धूप कहीं सायबान देता है, कहीं वो धूप कहीं सायबान देता है। और ये गज़ल के 2-3 शेर मुलाजा फरमाए कि महफ़िले हुस्न की तौक़ीर बढ़ा देते हैं, महफ़िले हुस्न की तौक़ीर बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं तो कुछ शेर सुना देते हैं, आप कहते हैं तो कुछ शेर सुना देते हैं। और हम इसे सर पर उठाकर भी कहाँ तक घूमें, हम इसे सर पर उठाकर भी कहाँ तक घूमें, चाँद को झील के पानी में गिरा देते हैं, चाँद को झील के पानी में गिरा देते हैं। और ये जो ठुकराए हुए संग हैं हमको दे दो, ये जो ठुकराए हुए संग हैं हमको दे दो, हम इन्हें गौहरे नायाब बना देते हैं, हम इन्हें गौहरे नायाब बना देते हैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास के कत्ल हो जाएंगे ये पेड़ सहर होते ही, कत्ल हो जाएंगे ये पेड़ सहर होते ही, आओ ये राज परिंदों को बता देते हैं, कत्ल हो जाएंगे ये पेड़ सहर होते ही, आओ ये राज परिंदों को बता देते हैं। और हमको इंसाफ की उम्मीद नहीं है लेकिन, हमको इंसाफ की उम्मीद नहीं है लेकिन, आप कहते हैं तो ज़ंजीर हिला देते हैं। हमको इंसाफ की उम्मीद नहीं है लेकिन, आप कहते हैं तो ज़ंजीर हिला देते हैं। और मेरी तहवील में कुछ ऐसे सितारे हैं कशिश, मेरी तहवील में कुछ ऐसे सितारे हैं कशिश, रात के हुस्न को जो और बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं तो कुछ शेर सुना देते हैं, महफ़िले हुस्न की तौक़ीर बढ़ा देते हैं।
हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की शान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। ज़बां वो धुल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। वो उर्दू जहाँ से ये नज़्म लिखी गई, उसी ज़मीन पर आपको लिए चलते हैं। अली सरदार जाफ़री की ये नज़्म तराने उर्दू के नाम से जानी और पहचानी जाती है। उसी ज़मीन पे एक बड़ा प्यारा सा शेर कहा गया था कि दीन मेरा इस्लाम है, देश है हिंदुस्तान। दीन मेरा इस्लाम है, देश है हिंदुस्तान। वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में स्नान। वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में स्नान। जनाब बेकल उसाही साहब के नाम से सब वाकिफ़ हैं। उस सरज़मीन बलरामपुर कदीम ज़माने में गोंडा के नाम से जानी जाती थी, और उसी गोंडा ज़िले से असगर गोंडवी का भी ताल्लुक़ रहा है। एक ज़ख़ीरा अदब, सुखन, इल्म, गज़ल, नज़्म का एक ज़ख़ीरा उस सरज़मीन पर था, और उस ज़ख़ीरे में ऐसे ऐसे नायाब हीरे जवाहरात जो शेर व शायरी की शक्ल में नज़र आते हैं। बड़ा फ़ख्र होता है हमें कि ऐसे गौहर हमारे हिंदुस्तान की उस सरज़मीन पर पैदा हुए हैं, और वो नायाब हीरे आज भी उस सरज़मीन की खानों से निकलते हैं। ये अलग बात है कि हर हीरे सामईन तक नहीं पहुँचते, लेकिन जो पहुँचते हैं वाकई में अपनी रोशनी से शेर व अदब की महफ़िल को, सुखन की महफ़िल को पूरा रोशन कर देते हैं। आइए उस सरज़मीन पर आपको लिए चलते हैं। उसी सरज़मीन के शायर असगर गोंडवी के 4 मिसरे से उस शायर को बुलाना चाहेंगे कि अगर मरते हुए लब पे न तेरा नाम आएगा, अगर मरते हुए लब पे न तेरा नाम आएगा, तो मैं मरने से दर गुज़रा मेरे किस काम आएगा। तो मैं मरने से दर गुज़रा मेरे किस काम आएगा। कहाँ से लाऊं सब्रे हज़रते अय्यूब ए साकी, कहाँ से लाऊं सब्रे हज़रते अय्यूब ए साकी। खुम आएगा, सुराही आएगी, तब जाम आएगा। डॉक्टर अफरोज़ तालिब से इल्तिमास करता हूँ कि आएँ और अपनी शायरी से आपको लुत्फ़ अंदोज़ करें। जनाब डॉक्टर अफरोज़ तालिब साहब। तशनगी बढ़कर हमारी, तशनगी बढ़कर हमारी, जब जवां हो जाएगी। तशनगी बढ़कर हमारी, जब जवां हो जाएगी। खुद नदी इन रेगज़ारों, खुद नदी इन रेगज़ारों में रवां हो जाएगी। तशनगी बढ़कर हमारी, गुंग हो ही जाएंगी सबकी ज़बानें एक दिन। गुंग हो ही जाएंगी सबकी ज़बानें एक दिन। ये हमारे खामोशी, ये हमारे
खामोशी जिस दिन ज़बां हो जाएगी, ये हमारी खामोशी जिस दिन ज़बां हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी। शेर देखें कि मौत से डरता हूँ मैं, हाँ जिंदगी से प्यार है, मौत से डरता हूँ मैं, हाँ जिंदगी से प्यार है, जिंदगी बाद शहादत, जिंदगी बाद शहादत जाविदा हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी जब जवां हो जाएगी। और बड़ा नाजुक सा शेर है, समात फरमाए कि क्यों परेशान हो जरा, उठने दो उसको नींद से, क्यों परेशान हो जरा, उठने दो उसको नींद से, राज की हर बात आँखों, राज की हर बात आँखों से आया हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए इसका कि गुफ्तगू उनसे भला क्यों करें अफरोज हम, गुफ्तगू उनसे भला क्यों करें अफरोज हम, बात दिल की है दिलों के, बात दिल की है दिलों के दरमियाँ हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी जब जवां हो जाएगी, खुद नदी इन रेगज़ारों में रवां हो जाएगी, तशनगी बढ़कर हमारी। पंजाब की सरजमीन में एक ज़िला है गुरदासपुर, और वहाँ एक जगह है बटाला, और उस बटाले में एक बहुत बड़े शायर पैदा हुए, असलम गुरदासपुरी उस ज़िले से पैदा हुए, और सीमा बटालवी का नाम काबिल ज़िक्र है। अगर हिंदुस्तानी अदब में पंजाबी अदब की बात की जाए तो शिव कुमार बटालवी का नाम भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये बटालवी
कि फहरिस्त यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और बड़ा नाम जुड़ता है उस बटाला की सरज़मीन पर, जिसे हम उल्फत बटालवी के नाम से जानते हैं। उल्फत बटालवी साहब फ़िलहाल अमृतसर में मुकीम हैं, और वो अमृतसर जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। और शायद मुझे लगता है पढ़ने के बाद कि उनकी शायरी पर आज भी सैकड़ों साल पहले जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके असरात के नुकूश उनकी शायरी में दिखाई देते हैं। उल्फत साहब के पास पहुंचने से पहले उन्हीं के शहर के रंग में ढली हुई शायरी के 4 मिसरे सिर्फ पेश करना चाहूँगा, चूँकि वो मिसरे चारों उनसे मेल खाते हैं कि वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, चूँकि पंजाब कलंदरों की भी ज़मीन रही है, वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, हम कलंदर हैं करामत पे उतर आएंगे, हम कलंदर हैं करामत पे उतर आएंगे। और वो लाहौर की जेल जहाँ शहीद आज़म भगत सिंह को फांसी हुई, कि जाके तुम पूछ लो लाहौर के फांसी घर से, जाके तुम पूछ लो लाहौर के फांसी घर से, अज़्म वाले हैं शहादत पे उतर आएंगे, अज़्म वाले हैं शहादत पे उतर आएंगे। तो आइए बड़े इल्तिमास के साथ आज के इस महफ़िल के आप सदर भी कह सकते हैं और इस महफ़िल का मक्ता भी कह सकते हैं, जनाब उल्फत बटालवी साहब से बड़े इल्तिमास के साथ मुद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि जनाब उल्फत बटालवी साहब आएँ और आप उनकी शायरी से महजूज़ होइए। जनाब उल्फत बटालवी साहब। मुझको महसूस क्यों नहीं करते, लोग पत्थर के हो गए हैं क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझको महसूस क्यों नहीं करते, वो लोग पत्थर के हो गए हैं क्या, या फिर इनके हवा से खमसा ही, या फिर इनके हवा से खमसा ही वो मौत की नींद सो गए हैं क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नायत। ये कैसा जोश आया है परिंदों की उड़ानों में, ये कैसा जोश आया है परिंदों की उड़ानों में, कि बेचैनी सी दाखिल हो गई है आसमानों में। ये कैसा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये कैसा जोश आया है परिंदों की उड़ानों में, कि बेचैनी सी दाखिल हो गई है आसमानों में। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि ये हस्बे हाल हो गया है, हालाते हाजरा के तनाजुर में हो गया शेर जी। वो जिन पर दिन में भी ताले लगे मिलते थे लोगों के, वो जिन पर दिन में भी ताले लगे मिलते थे लोगों के, लगी रहती है अब रौनक, लगी रहती है अब रौनक सी उन सब आशियानों में। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये ताज़ा गज़ल हुई है इसलिए ज़ुबान पे नहीं चढ़ रही अभी जी, पेश करता हूँ, दोबारा पेश करता हूँ। वो जिन पर दिन में भी ताले लगे रहते थे लोगों को, वो जिन पर दिन में भी ताले लगे मिलते थे लोगों को, लगी रहती है अब रौनक सी उन सब आशियानों में। अब देखते हैं हम लोग घरों में कैद हो चुके हैं, अब घरों में जी, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ता हूँ, वो जिन पर दिन में भी ताले लगे मिलते थे लोगों को, लगी रहती है अब रौनक सी उन सब आशियानों में। और ये शेर देखिएगा, ये ख़ास तवज्जो चाहूँगा इस शेर पर। कहाँ से पेशकश में असलियत को लेके आओगे, कहाँ से पेशकश में असलियत को लेके आओगे, नए किरदार रखे हैं पुरानी दास्तानों में। कहाँ से, फिर से पढ़ता हूँ, कहाँ से
पेशकश में असलियत को लेके आओगे, नए किरदार रखे हैं पुरानी दास्तानों में। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी मुलाजा हो, तुम उनके घर को मंदिर जानकर, खालिद भाई शेर देखिएगा, तुम उनके घर को मंदिर जानकर जाते हो नंगे पांव, तुम उनके घर को मंदिर जानकर जाते हो नंगे पांव, वो कांटे भी छुपा रखते हैं अपने पायदानों में, वो कांटे भी छुपा रखते हैं अपने पायदानों में। तुम उनके, बहुत शुक्रिया, तुम उनके घर को मंदिर जानकर जाते हो नंगे पांव, तुम उनके घर को मंदिर जानकर जाते हो नंगे पांव, वो कांटे भी छुपा रखते हैं अपने पायदानों में। और ये शेर देखिएगा कि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं तो क्या हुआ उल्फत, तुम्हारा अपना कोई घर नहीं तो क्या हुआ उल्फत, बहुत से लोग रहते हैं किराए के मकानों में। बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ता हूं कि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं तो क्या हुआ उल्फत, वो बहुत से लोग रहते हैं किराए के मकानों में। नाजरीन, आज की ये महफिल परवाज़े अदब यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में हम फिर मुख्तलिफ शुरा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।